हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जेई एडवांस 2023 का चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। और एक आध ऐसे ईयर वाइज चेंज हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ऐसा मैं अभी हो सकता है रैंडम मिल जाए, आगे पीछे आपको वीडियो मिल सकती है जब, लेकिन मैं एक बार प्लेलिस्ट में अच्छे से डाल दूंगा, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, द कॉम्प्लेक्स एज विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आ गया क्वेश्चन वापस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आइसोमेरिज्म का मतलब समझाया था कि जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर या कौन सा अरेंजमेंट, 3D में अरेंजमेंट, स्पैटियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स बोलते हैं। और उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल और एक कौन से? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी और स्टीरियो में स्पैटियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये कॉम्प्लेक्स शो करता है ना, वही कॉम्प्लेक्स आपको देखना है। जो ये कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है ना आइसोमेरिज्म, वही आपको चेक करने की ऑप्शन में से वही होना चाहिए। क्या? वही आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए, ये क्वेश्चन की मांग है। तो आइए पहले उसको देख लेते हैं, उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो रही है। चलिए, तो पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो PTNH3 का होल ट्वाइस Br2, ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आपने एक बहुत फेमस सा सुना होगा PTNH3 का होल ट्वाइस। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको केवल क्या नहीं दूंगा, सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आपको प्री पॉइंट भी बताऊंगा उसमें। ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा? ये तो बहुत पढ़ा होगा आपने, हाँ हाँ पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो इसको अगर आप पीटी को देखें, तो पीटी यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 में। +2 में है तो ये क्या बना रहा हूं? NiPdPt। D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगी। और पीटी के मैंने आपको बोला था, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा क्या बनाता है? स्क्वायर प्लेनर बनाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है? इसका ज्यादा होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? स्क्वायर प्लेनर। कैसी बनेगी? स्क्वायर प्लेनर। मैं दोनों एक साथ ही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन था और ये आप बहुत फेमस पढ़ते हैं। यहाँ पे भी +2 में ही है ये, और ये भी क्या बनेगी? स्क्वायर प्लेनर बनेगी। जी हाँ। अब स्क्वायर प्लेनर कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं? हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बना दूं? देखो ऐसा, एक बार NH3 को इधर, Br को इधर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है बेटा, है ना। क्या है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। ऐसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, ये Br, ठीक है। Br से जुड़ा हुआ है। एक तो सिस बन गया, और एक क्या बना सकते हो आप इसका? क्या बना सकते हो एक इसका? बोलो। एक क्या बना सकते हो आप इसका? ट्रांस बना सकते हो। क्या बना सकते हो बेटा? ट्रांस। ये देखो, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? ये सिस हो गया, ये सिस हो गया बेटा, ये सिस है। और ये क्या है? ट्रांस है। ये क्या है? ट्रांस। तो कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? हमारा क्वेश्चन शो कर रहा है जीआई। कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? जीआई शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसकी अगर मैं तुमको बात बताऊं, तो इसको मैं क्यों लेके चल रहा हूं? क्योंकि मैं तुमको एक इसमें की पॉइंट बताना चाहता हूं। सर क्या की पॉइंट बताना चाहते हो? देखो की पॉइंट क्या है, ऐसे देखो आराम से, ठीक है। ये देखो NH3 और यहाँ पे क्या आ गया आपका? Cl आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? Cl आ गया, ठीक है। इसको आप बोलते थे सिस्प्लेटिन। हाँ, कैंसर के क्योर में काम में आती है, कीमोथेरेपी में, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था। और इसका ट्रांस आप बना लेंगे, NH3 इधर बन जाएगा। इंपोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो लास्ट में 10 पॉइंट दे रखे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना उनको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या शो कर रहा है? जीआई। मतलब हमको ऑप्शन में क्या चेक करने है कि भैया जो जीआई शो कर रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसको मैं रफ कर देता हूं। तो पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन देखें, और EN देखो, जेई एडवांस लिख के भी देता है। इथाइलिन डायमाइन कैसा होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड। तो मैं आपको आज एक की पॉइंट दे देता हूं कि जब भी ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए ना किसी कंपाउंड में, तो ऐसे मत बना देना कभी भी। ऐसे मत बना देना, ऐसे ऐसे मत बना देना, ये गलत स्ट्रक्चर है। बिल्कुल अच्छे से दोनों कान खोल के समझ लो। जब भी बाइडेंटेड लिगेंड आएगा, जैसे EN ही है, तो EN को हमेशा मैं यहाँ पे केवल N लिख रहा हूं, यहाँ पे केवल क्या लिख रहा हूं? N। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, है ना, तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे CH2 आराम से लिख सकते हो, मैं लिख के भी बता देता हूं तुमको, अगर दिक्कत है तो CH2 ये आराम से, और ये क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। ये CH2 है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या? SCN, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ मैं? SCN। SCN कौन सा लिगेंड होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? कि जो एक से ज्यादा डोनर एटम रख रहे हो, बट एक ही टाइम पे क्या देंगे?
एक टाइम पे एक डोनर एटम से जुड़ेंगे। यहाँ पे SCN भी हो सकता है और NCS भी हो सकता है। जी हाँ, SCN भी हो सकता है, थायोसाइनेट बोलते हैं इसको, और अरे ये बोल रहा हूँ यार मैं, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, इसको थायोसाइनेट, इसको आइसोथायोसाइनेट। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो EN है ना, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो AA, ऐसे ही पढ़ाया जाता है कोचिंग में, कोचिंग्स में ऐसे पढ़ाया जाता है कि बाइडेंटेड, सिमेट्रिक बाइडेंटेड को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और मोनोडेंटेड को A2 ऐसे। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? ये फॉर्म बन गई MAAA2, ऐसे लिखते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है। मैं तो फिर भी तुमको बता रहा हूं। अब इसमें क्या दूसरा आइसोमर बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसमें तो केवल एक ही चीज बन सकती है। और मैं तुमको एक की पॉइंट दे दूं, क्या की पॉइंट दे दूं? कोई भी कंपाउंड GI जब शो करेगा जब उसमें कम से कम एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। आज सुन लो अच्छे से, दोनों कान खोल के इस वीडियो के माध्यम से, कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स GI जब शो करेगा जब उसमें कम से कम एक सिस एंड एक ट्रांस होगा, नहीं तो वो GI शो नहीं करेगा। आप इसका ट्रांस बना ही नहीं सकते। आप बना के देख लीजिए, क्योंकि ये A इस साइड आ ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हमेशा बाइडेंटेड लिगेंड आपस में एडजेसेंट पोजीशन से ही जोड़े जाते हैं। सुन लो दोनों कान खोल के, आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हो। तो इसका दूसरा आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो ये GI शो नहीं कर रहा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। मैं केवल आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा, हर वीडियो में आपको बोल रहा हूं, मैं आपको ऐसे ऐसे की पॉइंट बता रहा हूं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। GI वही शो करेगा जिसमें कम से कम एक सिस एंड एक ट्रांस होगा, मतलब जिसमें लिगेंड एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। दो लिगेंड कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए? एंटी पोजीशन में होनी चाहिए। अगर वो पोजीशन नहीं आ रही तो भैया वो GI शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस की बात कर रहा हूं मैं, एंटी पोजीशन मतलब ट्रांस की। चलिए, तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं। तो दूसरे पे अगर हम बात करें तो दूसरा कैसे बना सकते हैं हम? देखो आराम से। तो ये तो GI शो करा ही नहीं सर, ये तो GI शो करा ही नहीं, इसका आप दूसरा आइसोमर बना ही नहीं पाए। तो देखो दूसरा अगर आप देखें तो Zn+2 में है, ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2, यही है ना। तो यहाँ पे Zn किस में है? +2 में। +2 बोले तो 3d10, और 3d10 बोले तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल। जो मैंने अभी आपको की पॉइंट बताया था ना, टेट्राहेड्रल GI क्यों नहीं शो करता? बता दो, टेट्राहेड्रल GI क्यों नहीं शो करता? क्योंकि अब जब आप उसमें टेट्राहेड्रल में ऐसे बनाते हो ना, इसमें कोई भी एंटी पोजीशन है ही नहीं। सब एंटी पोजीशन 180 डिग्री पे होने चाहिए। एंटी पोजीशन मतलब 180 डिग्री होना चाहिए, 109.5 डिग्री पे चारों लिगेंड। तो टेट्राहेड्रल, सुन लो यहाँ पे इसी वीडियो में, टेट्राहेड्रल GI शो नहीं करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी में शो नहीं करता है। दोनों कान खोल के सुन लो, सुन लिया? चलिए, तो आंसर हमारा ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले तो आप हाँ, ये स्क्वायर प्लेनर था, PT के सारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर। Zn आपको पता है +2 में क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल। तो ये शो GI नहीं करता है, टेट्राहेड्रल GI शो नहीं करता। चलिए, तीसरा कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास PTNH3 का होल ट्वाइस Cl4। चलिए, तो यहाँ पे ये NH3 भी मोनोडेंटेड है और Cl भी क्या है? मोनोडेंटेड है। चलिए, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, देखना आराम आराम से। NH3, ये हमारे Cl हो गया, ये हमारा Cl हो गया, ये हमारा Cl हो गया, ये हमारा Cl हो गया। देखो आराम से। अब क्या दूसरा तुम आराम से सोच सकते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चा, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है। एक बार सिस में रख दिया, एक बार ट्रांस में रख दो, ये लो। एक बार सिस में रख दिया, एक बार ट्रांस में रख दो, ये लो। Cl, Cl, Cl और Cl, ये लो। आराम से देखो ना यार, ये आपका क्या हो गया? सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया? ट्रांस हो गया। हाँ सर, GI शो कर रहा है। जी हाँ, GI शो कर रहा है। जी हाँ, ये क्या कर रहा है? GI शो कर रहा है, मतलब हमारा ये आंसर होगा। बात समझ में आई? अरे ऑक्टाहेड्रल है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना बेटा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चा? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थोड़ी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा ना बेटा, ऑक्टाहेड्रल होगा। आराम से देखो, तो ये वाला आंसर हो गया। बी वाले ऑप्शन पे चलते हैं, बी वाले ऑप्शन पे आओ। फिर बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो फिर बाइडेंटेड आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो। एक, हाँ, यही दिक्कत होती है, बस बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है। जो तुम अभी सोच रहे हो ना, बिल्कुल वही दिक्कत होती है। यहाँ पे बच्चा ऐसे सोचेगा 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिगेंड देता है
नंबर ऑफ लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते। क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जितने लिगेंड्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो ये बाइडेंटल लिगेंड है, तो 2 यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6। अच्छे से पढ़ना होता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो चैप्टर आगे समझ में आता, नहीं तो नहीं आता समझ में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक EN 2 नाइट्रोजन से जुड़ता है, ठीक है ना, तो 2 EN कितने से जुड़ेंगे, 4 से। तो मैं EN को क्या लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे EN को क्या लिख रहा हूं, AA की फॉर्म में दिखा रहा हूं, सिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड है, तो EN को मैं ऐसे लिख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका मेटल हो गया, ये आपका Cr मेटल हो गया, और आप इसको ऐसे बता सकते हैं A A A A, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके स्मॉल a और स्मॉल b, ये आपका AA हो गया, और यहाँ पे H2O को मैंने मान लो A बोल दिया, मोनोडेंटल लिगेंड है, और SO4 को मैंने मान दिया क्या, B बोल दिया। SO4 2- है, वहां पे जाएगा तो Cr+3 में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे SO4 2- में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैंने इसको A बोल दिया, मोनोडेंटल लिगेंड को हम A और B से बता सकते हैं, और इसको हम किससे बता सकते हैं, AA से बता सकते हैं, ठीक है ना, बार बार इतने बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। चलिए, तो ये बन गया आपका, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, आराम से देखो। अब एक तो ये तो बन गया सिस, अब इसका आप क्या बना सकते हो, ट्रांस बना सकते हो। कैसे, देखो देखो कैसे, A B S, A A A A A S, आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखो, जल्दी मत कर देना, बस जल्दी कर दिया काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये आपका अच्छा नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा मैंने अजीब सा बना दिया, बट ये है ट्रांस, ठीक है ना। आराम से देखो, ये देखो आराम से, ये लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये भी GI शो कर रहा है। अब इसका आप कोई और नहीं बना सकते, अब आप इसका और कोई भी नहीं बना सकते, आपका ट्रांस हो गया, ये आपका सिस हो गया, और अब आप इसका दूसरा कोई भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये भी GI शो कर रहा है। हाँ, तो ये था क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा क्या, यहां लिख दूं C और D आंसर आ जाएगा। अब इसी वीडियो में एक की पॉइंट दे दूं, क्या बोलते हो, दे दूं क्या, चलो आ जाओ, दे देते हैं, आ जाओ। चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको, और आ ही जाएगा ना यार, इतना बारीकी से आपको चीजें बताई जा रही हैं, क्यों नहीं आएगा, बस थोड़े से स्ट्रॉन्ग बेसिक्स रखो, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। जब क्वेश्चन बेटा बाहरी आता है ना, वो गलत हो जाए तो रैंक में ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाए तो रैंक में बहुत फर्क आता है बेटा, बहुत ज्यादा फर्क आता है, ये ध्यान से सुन लेना। और क्या होता है, बच्चा पूरा करने के चक्कर में कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता, और बस इसी दुविधा में रहता है कि मैं सारा कवर कर लूं, लेकिन सारा कवर नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई कर पाते तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं तुमको की पॉइंट दूं, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो सिस पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, आप सिस पोजीशन बता सकते हैं। ट्रांस पोजीशन, ट्रांस तो बेटा 3 ही ट्रांस दिख रही होगी तुमको, कौन कौन सी, एक तो 2,5 ट्रांस वाली अगर मैं बात करूं, या एंटी वाली अगर मैं बात करूं, या क्या कौन सी बात करूं, एंटी वाली या ट्रांस वाली में बात करूं, तो 2,5 एंड 2,5 एंड कौन सी 3,6, 3,6, इसको कॉमा लगा लेते हैं, और एंड कौन सी दिख रही है 1,4। हाँ जी हाँ, ये ट्रांस पोजीशन है। बाकी ये जो 1 है ना, वो इन सबके साथ सिस में है, इसको छोड़ देना, ये 1 इसके साथ सिस में है। इस 2 की बात करोगे तो ये इसके साथ सिस में है। इसकी बात लिख दूं क्या, चलो लिख देते हैं, फटाफट लिख देते हैं। 1 की बात करेंगे तो 1 2 और 1 3 और 1 4 मत लिख देना, एंटी में क्या हो, तो 1 5 और 1 6। इसके बाद 2 की बात कर ले तो 2 आ गया आपका 3, 2 हो गया आपका 4, 5 मत लिख देना, एंटी में है वो 2,6। इसके बाद 3 की बात कर ले तो 3,4, 3,5, 6 मत लिख देना, 3,1 आ गया, रिपीट मत कर देना, 4,5, 4,6, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा 5,6। देखो आराम से, कहीं एंटी पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5,2 कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए, आराम से देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिक्स पोजीशन है, बिल्कुल, ये देखो आराम से।
आप एक आध छूट भी गई हो तो खुद से बना सकते हो, वैसे मैंने बना दी है, ठीक है। आराम से देख लेना, 4 5, 5 का 6 के साथ हो गया, 5 का 1 के साथ रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें और ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में था, ऑक्टाहेड्रल की जब हम बात करते हैं उसमें बच्चों को दिक्कत आती है ऐसे देखने में, तो मैं आपको बता दिया। अब मैं जो इस वीडियो में एक की पॉइंट देना चाहता हूं ना आपको, दे दूं क्या? शानदार, एक बिल्कुल शानदार, देखो इधर, ये तो ठीक है। एक ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने में बच्चों को दिक्कत आती है बेटा। हाँ, क्या बोला मैंने? ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने में दिक्कत आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर में तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देखी जाती जब तक लिगेंड में कायरल सेंटर नहीं हो, जब तक ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देखी जाती कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है ना। अच्छे से दोनों कान खोल के सुनना क्या बोल रहा हूं। चलिए, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो बेटा, अगर एक की पॉइंट लिख लो, अगर एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड आ जाए तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अच्छे से दिमाग में बिठा लो, वो ऑप्टिकली, प्लेन ऑफ सिमेट्री छोड़ो, अगर दो, ध्यान से दोनों कान खोल के सुन लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड आ जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है इन जनरल। बात समझ में आ गई? देखो इधर, आप पीओएस, आपको पता है, आपने ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक भी, हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है तो वो कैसा कंपाउंड होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। तो मैं आपको बताता हूं प्लेन कैसे कैसे लगा सकते हो आप, आराम से देखना, आराम से देखना। अगर आप बिल्कुल पेशेंस से सुनोगे ना तो मैं आपको ऐसे ऐसे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो फायदा हो रहा है ना, कुछ तो फायदा हो रहा है। देखो, एक तो ये हो गया, एक आप इसको ऐसे बना सकते हो, एक आप इसको ऐसे बना सकते हो। दो लिगेंड को ले रहा हूं मैं अभी, कितने लिगेंड को ले रहा हूं? दो लिगेंड। थोड़ी स्ट्रक्चर अजीब सी लग सकती है बट हाँ, ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद आप प्लेन को ऐसे भी बना सकते हो, आप प्लेन को ऐसे भी बना सकते हो, आप प्लेन को ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसे, आराम से देखो। एक तो ये वाला प्लेन हो गया, आप इस प्लेन को ऐसे ही बना सकते हो, कैसे? ऐसे। अब दो लिगेंड को ले रहा हूं, ऊपर मैंने केवल एक एक को लिया था, एक एक को ले रहा हूं, एक एक को, यहां भी एक एक को लिया है, इसको मत समझ लेना, इसको और इसको लिया है, ठीक है ना, इसको नहीं लिया मैंने। अब मैं दो दो को ले रहा हूं, तो दो ये ऐसे कट गया, ये पूरा पी है प्लेन, ठीक है ना। अब इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, ये तो काउंट हो गया ना, तो इसको तुम कैसे बना सकते हो? ऐसे। कैसा बनेगा? ऐसा बन गया, ठीक है। इन दोनों को लेना पड़ेगा, इन दोनों को, इन दोनों को ऐसे ऐसे काटना पड़ेगा। बात की गहराई को समझना। ये प्लेन बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, क्या बना रहा हूं? प्लेन। चलिए, तो अब ये दोनों हो जाएंगे, अगर ये दोनों सेम हो गए, मैं यही तो बोल रहा था, अगर एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड आ गए तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक एक और तरीके से प्लेन काटते हो तुम, ऐसे ऐसे, आराम से देखना। समझ में क्यों नहीं आएगा? समझ में आएगा, 100% आएगा समझ में। तो यहां पे अगर तुम काटोगे तो ये प्लेन ऐसे खचखच वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंटी में थोड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा होगा तुमको, लेकिन ये क्या है? एंटी में खचखच काटा है मैंने। अब ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये प्लेन ऐसे कट रहा है, ठीक है, तुम मेरे को ऐसे काट रहे हो बीच में से, और इसका मतलब क्या है? तुम मेरे को ऐसे काट रहे हो, तो दोनों, हाँ, ये ऐसे वाला प्लेन है, आधा आधा हिस्सा ऐसे होगा, और ये ऐसे वाला प्लेन है। कौन सा? ऊपर वाला तो ऐसे वाला है, और ये वाला ऐसे वाला है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे, अभी तो मैंने आपको केवल प्लेन बताए हैं। ऐसे प्लेन आप देख सकते हो, 9 प्लेन आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।